देयर आर टू थिंग्स, एक तो है स्केलर अलजेब्रा। तो स्केलर अलजेब्रा ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक, राइट। फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक हमने क्या पढ़ा है, स्केलर अलजेब्रा, 1 + 1 2, 1 × 1 1, 1 + 0 0, 1 × 0 0। तो ये सब जो है स्केलर अलजेब्रा ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, राइट, क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली वेक्टर के ऊपर है, राइट। स्केलर पार्ट खत्म हो गया, तो ये चैप्टर जो है ये बेसिकली वेक्टर के ऊपर है। तो हमें पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है तो हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी। ये सबसे पहले चीज हमें ये देखना पड़ेगा कि जो वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। तो देखिए जो भी कोई वेक्टर हो, जैसे मानिए फोर्स है, तो मैं बात कर रहा हूं कि कोई F1 फोर्स है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है, उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, एरो। यानी एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है, ठीक है, ओके। जैसे आपने देखा स्पीड है, अगर स्पीड है तो हम सिर्फ v लिखेंगे, उसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। एरो क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, जो स्केलर क्वांटिटीज है उसके ऊपर एरो नहीं लगाया जाता, ठीक है। बट अगर यही हो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट, वेलोसिटी की बात कर रहे हो, तो जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, होता है। तो उसके ऊपर एक एरो लगाया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर एक एरो लगाना है, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज है अगर, राइट, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है अगर a है, b है, c है, d है, जो भी है, तो वो सब पे हम क्या लगाते हैं, वो सब पे हम एक एरो लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से। और जो स्केलर क्वांटिटीज होंगे उस पे हम एरो नहीं लगाते, उसको हम बस ऐसे लिखते हैं a b c d, ठीक है। आप देखोगे कुछ बुक्स में इसको बोल्ड कर देते, बोल्ड, पता है आपको, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, तो इसको बोल्ड कर देते, मतलब कुछ बुक्स में आप देखोगे एरो नहीं है, उसको क्या कर दिया है, उसको उन लोगों ने बोल्ड कर दिया है, ऐसा। तो ऐसा भी आप देखोगे कुछ बुक्स में आप देखोगे एरो है, ठीक है। तो यही दो तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अच्छा, तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि वेक्टर्स जो है उनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसको मैंने यहाँ पे बना दिया इस तरह से, और ये एक वेक्टर है, ठीक है। ये है इसका टेल और ये है इसका हेड, ठीक है। तो एक वेक्टर जो है उसका स्टार्ट पॉइंट और उसका एंड पॉइंट, यानी उसका टेल है और उसका हेड है। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं ए कह देता हूँ और ये जो पॉइंट है इसको मैं बी कह देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये आप देख रहे हो, ये एक ए बी वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर। हाँ, ए बी वेक्टर मतलब, राइट, यहां से ये ए और बी, ए से बी तक जा रहा है, ए बी वेक्टर। तो इसका कुछ नाम हो सकता है, हम लोग दे सकते हैं इसको नाम, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू सम एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर, ठीक है। ये एस है सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए क्या है, ये ए है स्टार्ट पॉइंट, ये बी क्या है, एंड पॉइंट, ठीक है। मतलब बेसिकली इसको हम x कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ए बी वेक्टर है, तो इस वेक्टर का लेंथ, लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ का मतलब है मैग्नीट्यूड। वो क्या होगा, वो होगा ए बी, वो क्या होगा, ए बी, यानी लेंथ। वो कुछ हो सकता है 5 मीटर, 10 मीटर, ठीक है, जो भी होगा, राइट। और एक है इसका डायरेक्शन, तो ए बी जो है उसके यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज, किसी वेक्टर के दो फीचर्स हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन, ठीक है। ये तो आप समझ गए, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। तो एक उसका मैग्नीट्यूड, तो उस वेक्टर का कुछ लेंथ रहेगा, कुछ मैग्नीट्यूड रहेगा, राइट।
और उसका कुछ डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, ओके। तो उसका डायरेक्शन रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया है कि ये एंगल दिया है कुछ 15 डिग्री, ओके राइट। तो ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे उसका डायरेक्शन हो गया 15 डिग्री नॉर्थ कडे ईस्ट पासून, तो मतलब 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ कडे ईस्ट पासून, नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसा बोल सकता है। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये वेक्टर को एक नया नाम दे दिया हमने, एक्स वेक्टर नाम दे दिया, ठीक है। और जब ऐसा लिखा हो कहीं पे आप देखो कि ए बी सी डी डी ऐसे अगर यूज किया गया, दो लेटर्स यूज किए गए, इसका मतलब क्या, वो ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है, यानी ए उसका टेल है और बी उसका हेड है। उस वेक्टर को आप ऐसे एक सिंगल लेटर भी नाम दे सकते हो, ठीक है। ये कोई सिंगल लेटर हो सकता है, इसको आप एक नया नाम दे सकते हो, ठीक है। बट जब आप ऐसा देखोगे कि जहाँ पे ए बी दो ऐसे दो लेटर्स लिखे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये ए वेक्टर भी है और बी वेक्टर भी है, ऐसा नहीं है। जब भी आप कहीं पे देखोगे ऐसा सिर्फ दो लेटर लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ए स्टार्ट पॉइंट है और बी एंड पॉइंट है। मतलब ये वेक्टर कहीं से स्टार्ट हो रहा है ए से और बी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका टेल है और ये इसका हेड है, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके ओके। अब हम लोग बात करते हैं, तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि जो भी वेक्टर्स हैं राइट, उसको हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका अपना एक डायरेक्शन है, इसका अपना क्या है, एक डायरेक्शन है। जो डायरेक्शन होता है वो हम लोग ए कैप से देते हैं, ए कैप, ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ये बी है, तो जो बी का मैग्नीट्यूड है ये है डायरेक्शन, बी का मैग्नीट्यूड है बी और उसका डायरेक्शन बी कैप, जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, इसको यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। सी, सी का मैग्नीट्यूड वो हो गया सी और सी का डायरेक्शन वो हो गया सी कैप, यानी यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये देखा आपने। वैसे ही अगर हमने कोई कहीं पे हमें दिख रहा है ए बी वेक्टर या सी डी वेक्टर या डी ई वेक्टर, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि ये पूरा एक वेक्टर है, ए जो है वो स्टार्ट पॉइंट है और बी क्या है, बी एंड पॉइंट है, यानी इस तरह से ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर। तो इसको आप कुछ नाम दे सकते हो, इसको आप कुछ नाम दे दो एक्स वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर। फिर सी डी राइट, ऐसा होगा कुछ, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, सी मतलब स्टार्ट पॉइंट, डी मतलब एंड पॉइंट, तो ये सी डी वेक्टर, इसको कुछ नाम दे दो वाई वेक्टर, तो ये हो गया वाई वेक्टर। फिर ऐसे ही डी, तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। अगर सिंगल लेटर्स हो तो वो खुद ही वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड ए है, डायरेक्शन ए का। और अगर ऐसा हो दो लेटर्स है तो उसका मतलब ए इज द स्टार्ट पॉइंट, बी इज द एंड पॉइंट, उसको एक नया नाम दे दो एक्स वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। तो कोई भी जो वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर का राइट, वो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे मानिए अपने पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर क्या है राइट, तो ए वेक्टर जो है वो बेसिकली इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें दो प्रॉपर्टीज होते हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो बेसिकली एक वेक्टर क्या है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट उसको सिर्फ ए से रिप्रेजेंट करना है, या फिर दूसरा ऑप्शन है मॉड ऑफ ए, या तो ए या तो मॉड ऑफ ए। और जो डायरेक्शन है उसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ए कैप से, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन है उसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर, क्या कहते हैं उसको, यूनिट वेक्टर, जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। मतलब वेक्टर में जो पहला मैथमेटिकल इक्वेशन है वो ये है कि कोई भी जो वेक्टर है, जैसे कि ए वेक्टर है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स। वो दो चीजें क्या है, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। सो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, ओके।
तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये यूनिट वेक्टर क्या है, और तो ये आप इक्वेशन ध्यान रखिए। तो चलिए हम लोग अभी डिस्कस करेंगे फ्यू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं नल वेक्टर। क्या कहते हैं? नल वेक्टर। ठीक है, तो ये नल वेक्टर क्या है, लेट अस टॉक अबाउट दिस। जैसे कि स्केलर अलजेब्रा में एक 0 होता है, एक 1 होता है, वैसे वेक्टर में भी एक नल वेक्टर होता है यानी 0, और एक यूनिट वेक्टर होता है यानी कि 1, राइट। जैसे स्केलर अलजेब्रा 0 और 1 के बिना कुछ भी नहीं है, राइट, स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड 1। सिमिलरली वेक्टर अलजेब्रा इट स्टार्ट्स फ्रॉम नल वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो नल वेक्टर जो है उसको 0 वेक्टर के जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से 0 के ऊपर एरो। तो नल वेक्टर क्या है? नल वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 0 and has an arbitrary direction। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये कौन सा डायरेक्शन है आर्बिट्ररी मतलब नॉट फिक्स्ड या नॉट नोन। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब वी डोंट नो। तो आप बोलोगे सर हमें बिल्कुल नहीं समझ में आया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 0 है वो समझ में आया, लेकिन इसका डायरेक्शन आर्बिट्ररी है, नॉट फिक्स्ड है, नॉट नोन है, ये हमें नहीं समझ में आया। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए। तो एग्जांपल है ऐसा, और आप लिखते जाइए, ठीक है, नोट डाउन करते जाइए पॉज करके। एग्जांपल ऐसा है, जैसे मान लो कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पे इधर से लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने F1 वेक्टर लिख दिया। इधर से एक और फोर्स लग रहा है F2 वेक्टर, ये भी 5 न्यूटन का। दोनों फोर्सेस 5 न्यूटन के, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं। अब मुझे बताओ कि इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, यानी अगर मुझे इस ब्लॉक पे नेट फोर्स फाइंड करना है, राइट, यानी F1 प्लस F2 फाइंड करना है नेट फोर्स। तो ये नेट फोर्स कितना आएगा? अब सर नेट फोर्स 0 आएगा क्योंकि एक 5 न्यूटन यहाँ लग रहा है, एक 5 न्यूटन यहाँ लग रहा है। ठीक है, तो अब लोग सर इन दोनों का जो सम है वो 0 आएगा, 0 न्यूटन। तो ये दोनों वेक्टर है, राइट, ये दोनों वेक्टर है। तो अगर हमने 2 वेक्टर को ऐड किया तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर आना चाहिए। अगर हम 2 स्केलर को ऐड करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट स्केलर आना चाहिए। 2 वेक्टर को ऐड करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर का रिजल्ट वेक्टर। लेकिन ये तो 0 न्यूटन आ गया, तो फिर अब क्या करें? तो जो भी साइंटिस्ट लोग हैं उन लोगों ने इसको एक नया टर्म बना दिया, बोला इसको 0 बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 2 वेक्टर का सम एक वेक्टर आना चाहिए, इसलिए हम इसको 0 वेक्टर बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? इसको 0 वेक्टर बोलेंगे। तो उन लोगों ने एक 0 वेक्टर करके नया टर्म बना दिया। लेकिन समस्या ये आ गई कि ठीक है 0 वेक्टर बना तो दिया, लेकिन हर वेक्टर का एक डायरेक्शन होना चाहिए। तो इस 0 वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ कि 0 वेक्टर तो बना दिया आपने, इसका डायरेक्शन, तो बोले भैया डायरेक्शन तो पता नहीं, क्योंकि अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है, तो उसका डायरेक्शन कैसे बताएं? तो इसलिए उन लोगों ने बोला कि नल वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन आर्बिट्ररी है, तुम कोई भी डायरेक्शन ले लो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, वो 0 है, उसका मैग्नीट्यूड 0। अब तुम कोई भी डायरेक्शन ले लो, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए डेफिनेशन ये है कि नल वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 0 and has arbitrary direction, मतलब not fixed, not known, and there is no need to know also किस direction में। ठीक है, this is null vector। okay, now let us talk about unit vector। अब हम लोग बात करेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। okay, let us talk about unit vector। okay, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। so let us try to understand that। तो जैसे मान लीजिए कि एक अपने पास इस तरह का कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन है, ठीक है। मान लो कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, जब भी हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की हम मॉड लगा देते हैं, ठीक है, या फिर हम सिर्फ ए लिख सकते हैं। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, मॉड लगाया, ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो ये मान लो है 10 मीटर, मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर,
ठीक है, होगा कुछ ये सी डी, स्टार्ट पॉइंट सी, एंड पॉइंट डी, ठीक है। यानी ये जो सी डी वेक्टर है, इसी सी डी वेक्टर को हमने ए वेक्टर बोल दिया है, और इसी ए वेक्टर का जो मॉड है वो मॉड हमने लिख दिया है 10 मीटर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो अब यूनिट वेक्टर, यानी अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं कि इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर जिसको हम ए कैप कहेंगे, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो वो यूनिट वेक्टर क्या होगा? वो यूनिट वेक्टर जो है उसके दो प्रॉपर्टीज होंगे। एक, सबसे पहली बात कि वो उसका मॉड होगा सिर्फ 1, यानी यूनिटी, उसका मॉड क्या होगा 1, और जो उसका डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन सेम होगा, इट विल बी सेम एज द ओरिजिनल वेक्टर। ओरिजिनल वेक्टर मतलब जिसका वो यूनिट वेक्टर है, जिसका वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है राम पांडे, ठीक है, और उसके बेटे का नाम क्या है? चंकी पांडे, पीछे क्या लगा हुआ है? पांडे, ठीक है। उसके बेटे का नाम हंकी पांडे, पीछे क्या लगा है? पांडे। तो ये इसका यूनिट वेक्टर है, ए कैप ए का यूनिट वेक्टर है। जैसे चंकी पांडे राम पांडे का बेटा है, चंकी पांडे राम पांडे का बेटा है, वैसे ये ए कैप ए का यूनिट वेक्टर है, ए कैप ए का यूनिट वेक्टर है। तो जो यूनिट वेक्टर है वो क्या देगा? यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड नहीं दे सकता क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना है? 1। तो ये ए वेक्टर, ए कैप क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ए कैप, क्योंकि ये ऊपर कैप लगा है, ए के ऊपर एक कैप लगा है, कैप एरो नहीं। तो जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर और ये उसका ओरिजिनल वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो यूनिट वेक्टर अपने ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो नहीं दे सकता, लेकिन डायरेक्शन दे सकता है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन ये और इसका डायरेक्शन ये, दोनों के डायरेक्शन सेम है। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है? यूनिट वेक्टर अपने ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन देता है। यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ऑफ इट्स ओरिजिनल वेक्टर। तो जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा? उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, यूनिटी होगा। अगर ये सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर, मीटर में तो 1 मीटर, ठीक है, इसलिए मैंने बोला है यूनिटी, ठीक है। और उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन हमेशा अपने ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन जैसा होगा, मतलब जिसका वो यूनिट वेक्टर है, जिसका वो यूनिट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में उसका, सेम डायरेक्शन में उसका भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो कुल मिला के यूनिट वेक्टर जो है, राइट, यूनिट वेक्टर क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर, जैसे यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं, एक आप यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is unity and direction is same as that of the ओरिजिनल वेक्टर। दो चीजें, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, आप समझ गए, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा? 1, एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, और जो उसका डायरेक्शन होगा इट विल बी सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, यानी जिसका वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ओके। तो और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर को। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या करता है? यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, वो डायरेक्शन देता है। तो हम इसको हटा के सिर्फ बोल सकते हैं इट गिव्स डायरेक्शन, ठीक है, ओके। अब आपने देखा था कि एक वेक्टर जो है वो बेसिकली दो चीजों का प्रोडक्ट है, राइट, बताया था अभी आपको मैंने। तो एक वेक्टर में दो चीजें क्या होनी चाहिए? एक होना चाहिए मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। तो बेसिकली वो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है या प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जो मैग्नीट्यूड है, मैंने आपको बोला या तो आप उसको सिर्फ ए लिख लो या तो आप उसको मॉड ए लिख लो, ठीक है।
इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है 1 यार। तो अपने पास क्या फॉर्मूला आ गया, ये एक फॉर्मूला आया, मैंने बताया था आपको कि पहला फॉर्मूला है अपना वेक्टर का। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कि यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो आप निकाल लो यूनिट वेक्टर क्या होगा। यूनिट वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी वो हो जाएगा, सॉरी, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वेक्टर डिवाइड बाय ए। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए। मतलब यूनिट वेक्टर का एक और डेफिनेशन आ गया। क्या डेफिनेशन आ गया, डेफिनेशन ये आ गया कि अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार लगा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। right, so this is very important. A unit vector is a vector divided by its own magnitude, vector divided by its own magnitude। मतलब कभी भी अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किसी वेक्टर का, जैसे कि मानिए अभी हम लोग एक वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है, और इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, नो, फाइंड यूनिट वेक्टर। तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है, आप बोलोगे अगर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वो होगा ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट्स ऑल, राइट। ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा बाद में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, राइट, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत काम आएगा, ठीक है। क्या पूछा गया है कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो, मतलब आपसे पूछ रहा है कि इसका डायरेक्शन फाइंड करो। यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन, राइट, अभी लिखवाया था मैंने आपको, यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन। तो बोला फाइंड यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो होगा वो खुद, यानी वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, उसके खुद का मैग्नीट्यूड, दैट्स ऑल्सो सिंपल, राइट। तो ये आप इसको याद कर लीजिए, इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर।